उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ सकती है। पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 31 को शपथ ग्रहण होगा, अब ये 24 मार्च को संभव है। तो ये तारीख आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तारीख 24 मार्च हो सकती है। फिलहाल खबर मिल रही है कि पहले 21 तारीख बताया जा रहा था कि 21 मार्च को शपथ ग्रहण संभव है, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाने की भी खबरें मिल रही हैं। 24 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, जहां एक बार फिर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और अब इंतजार शपथ ग्रहण का हो रहा है। लेकिन अब इस तारीख के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 21 की जगह इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है और अब ये 24 मार्च अगली तारीख हो सकती है। 24 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है उत्तर प्रदेश में। इसकी वजहें क्या रही, कई इस पर भी हम बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अब 21 की जगह 24 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। यही जानकारी मिल रही है। जिस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर अभी तैयारियां जरूर हो रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और डिले हो सकता है और ये कुछ और दिन आगे बढ़ सकता है और अगली तारीख 24 मार्च हो सकती है। 21 की जगह 24 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज झा जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, अब 21 नहीं 24 को शपथ ग्रहण हो सकता है? की 21 तारीख को दोपहर 3 बजे टिकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण हो सकता है। जैसे आपको बताऊं कि दिल्ली में कई राउंड की बैठक के बाद सब अपने अपने घर चले गए हैं होली में, जैसे सुनील बंसल या योगी आदित्यनाथ और वगैरह। दो चीजें हैं, एक तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए एक मौर्य चेहरा बने, पिछड़ों के चेहरा है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो कितने डिप्टी सीएम होंगे और किस किस बिरादरी को ये प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो मंत्रिमंडल के चेहरे तय नहीं हुए हैं, इसीलिए शपथ ग्रहण की तारीख बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। अब तो पंकज जी, क्या ये एक वजह है, जैसा आप बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के पदों को लेकर अभी विचार होना बाकी है या फिर कुछ तय नहीं हो पा रहा है, ये एक वजह है? नहीं, कई वजहों में से एक वजह ये भी है। जैसा आपने देखा होगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी के सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं ने बैठक की। अब चूंकि बहुमत की सरकार है बीजेपी की, लेकिन ये दोनों दल साथ रहे और दोनों दल चाहते हैं कि उनके कोटे से दो लोगों को मंत्री बनाया जाए, पर इस बाबत इस बैठक में चर्चा नहीं हुई है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि चूंकि एक बार सारी चीजें तय हो जाएंगी और उससे पहले अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो 21 या 22 तारीख को लखनऊ में विधायक दल की बैठक हो और फिर संभव हो तो 24 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। आप केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कह रहे थे कि उन पर हो सकता है कि अभी पेच फंसा हुआ हो। क्या डिप्टी सीएम के इतर भी कोई उनके दूसरे रोल को लेकर भी विचार हो रहा है पार्टी में? देखिए, अभी तक जो संकेत मिल रहा है उसमें जिस तरीके से आज उनके घर पर होली मिलन समारोह हुआ, जितने उत्साह में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के हार के बाद दिख रहे थे, कई चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझी जानी चाहिए और संकेतों में समझी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तो यही लग रहा है कि उनको डिप्टी सीएम ही बनाया जा सकता है। लेकिन ये देखिए सेरीन कि कभी भी हारे हुए चुनाव, हारे हुए नेता को इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी देने की परंपरा बीजेपी में नहीं रही है। ये पहली बार ऐसा होगा। अगर अरुण जेटली के मामले को अपवाद के तौर पर देखने के अलावा हम देखें तो बड़ा फैसला होगा। अब इस फैसले पर पार्टी अड़ी रहती है, कोई दूसरा प्रस्ताव भी उनके पास हो सकता है। जुलाई के महीने में राज्यसभा की भी खाली हो रही है सीटें, तो राज्यसभा लाकर के कोई ने दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तमाम चीजें चर्चा में है, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि उनको डिप्टी सीएम ही बनाया जाए, अभी तक जो संकेत मिल रहा है पार्टी के सोर्सेज के हवाले से। अच्छा पंकज जी, अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उन्हें दोबारा से दी जा सकती है तो उनका रास्ता आसान कैसे करेगी पार्टी? देखिए, पार्टी उनका रास्ता आसान करने के लिए अभी तो देखिए ये जो 25 अभी एमएलसी हैं, अभी उनके पास एमएलसी का वक्त बचा हुआ है। वो कभी भी कोई भी आदमी उनके लिए मतलब मंत्री बनने के बाद वैसे भी 6 महीने का समय रह सकता है। वो कोई बहुत बड़ा पेच उनके लिए नहीं है। सबसे बड़ा फैसला पार्टी को ये करना है कि चुनाव हारने के बावजूद भी क्या वो केशव प्रसाद मौर्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर चुके हैं या फैसला कर चुके हैं। अच्छा, ये भी संभव है क्या पंकज जी कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये रहा नहीं है, उनके नियमों में नहीं रहा बीजेपी के कि किसी हारे हुए नेता को इस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या किसी दूसरे चेहरे पर भी चर्चा हो रही है? संभव है? देखिए,
देखिए शुरुआत में थी, देखिए पहले ये चर्चा थी कि जैसा पिछली बार देखिए एक ब्राह्मण कोटे से और एक पिछड़ी बिरादरी के कोटे से दी गई थी। तब केशव प्रसाद मौर्य 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के रेस में थे, तो उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है कि एक जाटव को भी दिया जाए। दलितों की जो बात हो रही है उसमें कई सारे नाम आ रहे हैं, बेबी रानी मौर्य से लेकर के जो पुलिस अफसर थे, कमिश्नर थे, असीम अरुण का भी नाम आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि मौर्य का कोई बड़ा नेता अगर कोई है बीजेपी में तो केशव प्रसाद मौर्य है। उधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य हार चुके हैं। अगर मौर्य को उन्होंने दे दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हारने के बावजूद हम आपकी बिरादरी को वो मान सम्मान दे रहे हैं। तो पार्टी को लगता है वो बिरादरी बीजेपी के साथ जुड़ी रहेगी और 2024 में पार्टी को फायदा मिल सकता है। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की बात कही जा रही है। ठीक है, और इसीलिए ये डिले हो सकता है, जैसा पंकज हमारे सहयोगी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।